नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द एंशिएंट टाइम्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय गणित की उन अद्भुत और अनोखी विधियों के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्राचीन भारतीय गणित विश्व में अपनी अद्वितीयता और उन्नत विधियों के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय गणितज्ञों ने अनेक महत्वपूर्ण खोजें और विधियां विकसित की जो न केवल उस समय के लिए क्रांतिकारी थीं, बल्कि आज भी विज्ञान और गणित में उपयोगी हैं। यहाँ कुछ प्रमुख विधियां और अवधारणाएं दी गई हैं। पहला, शून्य यानी जीरो का आविष्कार। शून्य की अवधारणा का विकास भारत में हुआ। शून्य का अंक न केवल अंक गणना के लिए आवश्यक था, बल्कि यह समग्र गणना प्रणाली की एक नई दिशा का सूत्रपात करता है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त द्वारा किया गया था। ब्रह्मगुप्त ने शून्य के साथ गणना करने के नियमों को परिभाषित किया। यह मात्र एक अंक नहीं था, बल्कि समग्र गणना और अंक गणना की पद्धति का एक महत्वपूर्ण अंग था। शून्य का योगदान गणना में इतनी महत्वपूर्ण थी कि यह बाद में यूरोप में भी फैल गया और आज हम इसे पूरी दुनिया में उपयोग करते हैं। दूसरा, दशमलव पद्धति यानी डेसिमल सिस्टम। प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने डेसिमल सिस्टम का उपयोग किया, जिसे हम आज के समय में विश्व भर में मान्यता प्राप्त गणना प्रणाली मानते हैं। भारतीय गणितज्ञों ने स्थान मूल्य प्रणाली का प्रयोग किया, जिसमें अंकों का स्थान उनके मान को निर्धारित करता था। यह प्रणाली प्राचीन भारत के गणितज्ञों के गहरे ज्ञान को दर्शाती है और इसी प्रणाली ने आधुनिक गणना की नींव रखी। तीसरी, बोधायन प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम। हम सभी ने पाइथागोरस के प्रमेय के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे भारत में बोधायन ने पहले ही खोज लिया था? बोधायन ने बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज के प्रत्येक बाएं और दाहिने भुजाओं के वर्ग का योग लंबी भुजा हाइपोटेन्यूज के वर्ग के बराबर होता है। उन्होंने इस प्रमेय का उपयोग खगोल शास्त्र और अन्य गणितीय समस्याओं के समाधान में किया था। चौथा, बीजगणित यानी अलजेब्रा। भारतीय गणितज्ञों ने बीजगणित के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य किया। भास्कराचार्य ने लीलावती और बीजगणिता जैसे ग्रंथों में बीजगणितीय समीकरणों और उनके अभुजों के हल के सरल तरीके दिए। भारतीय गणितज्ञों ने लीनियर इक्वेशंस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करने के विधियों को पूरी तरह से परिभाषित किया। भास्कराचार्य ने समीकरणों के हल के लिए सामान्य विधियां और सूत्र तैयार किए जो आज भी गणित में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 5, त्रिकोणमिति। भारतीय गणितज्ञों ने त्रिकोणमिति में भी अद्वितीय योगदान दिया। आर्यभट्ट और वराहमिहिर ने त्रिकोणमिति के बुनियादी सिद्धांतों को परिभाषित किया। उन्होंने साइन और कोसाइन के रूप में इन अवधारणाओं को भारतीय गणितज्ञों ने उपयोग में लाया। भारतीय गणितज्ञों का यह योगदान आज भी खगोल शास्त्र, विज्ञान, इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में उपयोगी है। 6, संख्या सिद्धांत यानी नंबर थ्योरी। भारतीय गणितज्ञों ने नंबर थ्योरी के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया। प्राइम नंबर्स, उनके गुण और विभाज्यता के सिद्धांतों का अध्ययन किया। ब्रह्मगुप्त ने संख्या सिद्धांत के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। उन्होंने यह भी बताया कि सकारात्मक और नकारात्मक संख्याएं कैसे उपयोगी हो सकती हैं। 7वीं, कलन यानी कैलकुलस। भारत में कैलकुलस के सिद्धांतों की खोज भी प्राचीन समय में की गई थी। भास्कराचार्य ने गति और कालचक्र के अध्ययन में अंतर डिफरेंशियल कैलकुलस और समाकलन इंटेग्रल कलन के सिद्धांतों की झलक दी थी। उन्होंने ग्रहों की गति और समय के अध्ययन के लिए गणना के विभिन्न तरीकों को प्रस्तुत किया। हालांकि यह कलन प्रणाली यूरोप में बाद में व्यवस्थित रूप से विकसित हुई, लेकिन भारतीय गणितज्ञों ने इसके शुरुआती विचारों का विकास किया था। 8, वैदिक गणित यानी वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक गणित एक ऐसी पद्धति है जिसमें गणना को तेज और सरल बनाने के लिए 16 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। इन सूत्रों की मदद से जटिल गणनाओं को बहुत ही कम समय में हल किया जा सकता है। वैदिक गणित आज भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह गणना को तेज और सरल बनाता है। 9, समय और खगोलीय गणना यानी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस। प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने समय और खगोलीय गणना के लिए भी उन्नत विधियां विकसित की थीं। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की गति, सूर्य और चंद्रमा की गति और ग्रहों के संयोजन की गणना की। उन्होंने अपनी कृतियों में खगोलीय घटनाओं के बारे में गणना की थी, जो उस समय के खगोल शास्त्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण थीं। 10, अनुक्रम और श्रेणी यानी सीक्वेंसेस एंड सीरीज।
प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने अनुक्रम और श्रृंखलाओं का अध्ययन किया था। उन्होंने अर्धगणना, गणना और अन्य प्रकार की श्रेणियों के संबंध में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। एक प्रसिद्ध उदाहरण गणित सूत्र है, जो गणितीय श्रेणी के सिद्धांत पर आधारित है। प्राचीन भारतीय गणित की ये विधियां न केवल अपनी युगों की तुलना में अद्वितीय थीं, बल्कि इनका प्रभाव आज भी हमारे गणित विज्ञान और इंजीनियरिंग में महसूस किया जाता है। भारतीय गणितज्ञों ने अपने समय में जो योगदान दिया था, वह सिर्फ एक गणितीय विचार नहीं था, बल्कि यह समाज की सोच को भी बदलने वाला था। वेद, उपनिषद, ग्रंथों में उनके योगदान के चलते हम आज भी गणित के क्षेत्र में उनके कार्यों का लाभ उठा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे प्राचीन भारतीय गणित की विधियां। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय श्री राम।